पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने भाषा के संबंध में जाना कि हम अपने मन की बात को दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर कह सकते हैं तथा दूसरों के मन के विचारों और भावों को पढ़कर या सुनकर जान सकते हैं। इस प्रकार हम अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान किसी न किसी भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ कहना है किसी से, आप बोलते हैं, आप किसी भी भाषा का, हिंदी का, इंग्लिश का, किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप कुछ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ते हैं, तो वो किसके माध्यम से हो पाता है? भाषा के माध्यम से। और अपने विचारों को हम कैसे व्यक्त करते हैं? बोलकर, लिखकर। और दूसरे के विचारों को हम कैसे समझते हैं? सुनकर या इशारों के द्वारा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप है, मौखिक और लिखित। तीसरा एक और रूप है इसका सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जिस भाषा के माध्यम से हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे इसमें बच्चा बोल रहा है, इसमें अध्यापिका पढ़ा रही है, इसमें नेताजी भाषण दे रहे हैं। लिखित भाषा, जिस भाषा के माध्यम से हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। जैसे डॉक्टर आपको लिखकर दवाइयां देता है, यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक का मतलब है इशारा। जिस भाषा के माध्यम से हम इशारों या संकेतों द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते है। जैसे आप कुछ बोल नहीं रहे, आप लिख नहीं रहे, तो आप इशारे करते हैं आपस में। और ट्रैफिक पुलिस को आपने देखा है, इशारों के माध्यम से बताती है। लिपि, किसी भी भाषा को लिखने के चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हिंदी लिखने की अलग वर्णमाला है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स अलग है, गुजराती भाषा अलग तरीके से लिखी जाती है, तो उसको जो लिखने का तरीका या ढंग है वो लिपि कहलाता है। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसी प्रकार उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। मातृभाषा, बच्चा परिवार में जिस भाषा को सबसे पहले सुनता तथा समझता है, उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है, उसी भाषा को उसकी कौन सी भाषा कहते हैं? मातृभाषा। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब राष्ट्र में जिस भाषा को उस राष्ट्र के सारे कामकाज जिस भाषा में होते हैं, उसे उसकी राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यही भाषा संपूर्ण राष्ट्र में विचारों के विनिमय का प्रमुख साधन होती है। प्रशासनिक कार्यों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में पहचान मिली। इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब है भारतीय भाषाएं। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में हिंदी के अतिरिक्त अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं निम्न हैं। जैसे हिंदी उत्तर प्रदेश, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम केरल, तमिल तमिलनाडु, कन्नड़ कर्नाटक, बांग्ला पश्चिम बंगाल, उड़िया ओडिशा, बिहारी बिहार। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो 2 या 2 से अधिक देशों में बोली और समझी जाती है, वो कौन सी भाषा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय। जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी लिपि क्या है? रोमन। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर रूप प्राप्त करती है। व्याकरण, भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भेद, व्याकरण के 3 भेद हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वर्ण। किसी भी भाषा को सीखने से पहले वर्ण, अक्षर को सीखा जाता है। जैसे हिंदी जब आपने शुरू किया, आपने सबसे पहले अक्षर लिखने सीखे, जैसे अ, क, ख, घ। वर्ण विचार, शब्दों की रचना वर्णों से होती है। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के
मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है, जैसे क, म, ल, कमल। शब्द विचार, जब हमने वर्ण सीख लिए फिर वर्णों को जोड़ जोड़ कर क्या बनाए जाते हैं, शब्द। प्रत्येक भाषा अपनी जरूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती रहती है और दूसरे स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती रहती है। शब्दों के निर्माण, विकास, अर्थ आदि का अध्ययन ही क्या कहलाता है, शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है, जैसे राधा, गीत, मंदिर आदि। वाक्य विचार, सार्थक शब्दों को क्रमबद्ध समूह में इस प्रकार रखना जिससे पूरी बात समझ आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। जब हमने पहले वर्ण सीख लिए, वर्ण के बाद हमने शब्द बनाने सीखे और शब्दों को जोड़ के क्या बनाए जाते हैं, वाक्य। वाक्यों की सहायता से ही मन के भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है, जैसे माताजी मंदिर जाती है।